अगर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो समय रहते मैंने बाहर कर दिया ना, ताकि कल को मेरे को नुकसान ना हो। जब हमारे पास एक्स्ट्रा वोट्स होती थी तो हम वहां डालने का सोचेंगे ना कि जो इंसान हमें अच्छा लगता है जो घर में रहे। हमने एक्स्ट्रा के टाइम पे रिद्धिमा को वोटें डाली है या शाइनी जी को वोट डाली है। मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते कुछ नेगेटिव, उनसे कभी नेगेटिव एनर्जी ही नहीं आई। ऑन स्क्रीन दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि असल जिंदगी में भी वो पूरे टाइम साथ रहते हैं। मैं चाहत को एक दोस्त की तरह देखता हूँ और सिर्फ दोस्त की तरह देखता हूँ। अगर मैं दोस्त की तरह खेलता तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं दिग्विजय को बाहर निकालूं। दिग्विजय बहुत अच्छा परफॉर्मर है, शिवेत, आरुषि, हामिद चारों बहुत अच्छे परफॉर्मर है, चारों रोडीज बहुत अच्छे से करके आए हुए हैं। कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए खतरा थी, पर खतरा आए उससे पहले खतरा हटा देना चाहिए। जिंदगी का भी यही नियम है, अगर आप खेलोगे ही नहीं, परफॉर्म करोगे ही नहीं, तो लड़का हो या लड़की निकाले जाओगे। चाहत हो चाहे खानजादी हो चाहे श्रुतिका हो, आपने कभी उन्हें बाहर ये बोलते नहीं देखा हो। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काका जी जीत गए फैजू से और मैं वहां खुशी मनाऊंगा। 50 लोगों में आप डिजर्विंग अनडिजर्विंग टॉपिक छोड़ोगे तभी तो उस शो के बारे में 4 बार बातें होंगी। वंशज में मेरे को ऐसा लगता है बहुत पोटेंशियल है, उम्मीद करता हूँ समय के साथ बहुत आगे बढ़ेगा। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Rajat Dalal. So firstly रजत जी स्वागत है आपका IWM Buzz बहुत में। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे द 50 को आपने कितना एंजॉय किया ये शो में? इंजॉय करना मेरे पार्ट पे तो मैंने कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से बाकियों ने इंजॉय करा होगा। आपके जरिए काफी कंटेस्टेंट्स आगे आए हैं और कुछ कंटेस्टेंट्स को ऐसा लगा कि रजत की वजह से वो इविक्ट हो चुके हैं। जो अब वो इविक्ट हुए थे तो उन्होंने बाहर आकर ये कहा था कि हम रजत की वजह से इविक्ट हो गए। और वही सेम गोज टू प्रिंस ऑल्सो। काफी लोग प्रिंस की वजह से भी शो में आए थे और जब प्रिंस ने उन्हें इविक्ट किया तो उनको काफी बैकलैशेस मिला। तो ये दो ग्रुप के जो लीडर्स को इतने बैकलैशेस मिल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं वहां बचने नहीं गया था ना, मार के खेलने गया था और मैंने मार के खेला। जी। अगर कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है तो समय रहते मैंने बाहर कर दिया ना, ताकि कल को मेरे को नुकसान ना हो। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कहीं से कहीं तक मैंने कुछ गलत करा। और रही बात कि अगर कोई बोलता है कि मेरी वजह से कोई आगे गया, तो बहुत बार डेंजर जोन में मैं भी था, औरों की वजह से मैं भी आगे गया। तो वो एक हम साथ में मिलके चल रहे थे, कोई एक बंदा दूसरे को खींच के नहीं लेके जा रहा था, हम सब साथ थे। साथ थे इसलिए मजबूत थे, और जो बीच में दरार कर रहा था वो साइड करते गए। श्रुतिका और शाइनी ने कहा था कि दो वो आपके ग्रुप में अच्छे से खेल नहीं पाए थे लेकिन आपने उनको काफी ही सपोर्ट दिया था। शाइनी काफी आपकी तारीफें कर रही थी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? शाइनी को इतना आपने जो बचाया है आपके और आपके ग्रुप ने, वो काफी खुश थी इस बात देखो को। एक चीज वापस क्लियर करता हूं, कभी भी जब हमारे पास एक्स्ट्रा वोट्स होती थी, अब अगर एक्स्ट्रा वोट्स है, अगर हमारा बंदा 3 वोट पे सेव हो रहा है, हमारे पास 4 वोट एक्स्ट्रा पड़ी है, 5 वोट एक्स्ट्रा पड़ी है, तो हम वहां डालने का सोचेंगे ना कि जो इंसान हमें अच्छा लगता है जो घर में रहे, उसके अलावा कोई भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक्स्ट्रा के टाइम पे रिद्धिमा को वोटें डाली है या शाइनी जी को वोट डाली है। शाइनी जी को मेरे हिसाब से 3-4 बार डाली है, काफी बार डाला है वो खाली इसलिए डाली है क्योंकि उनका नेचर अच्छा है। मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते कुछ नेगेटिव, उनसे कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई। तो अगर हमारे पास वोटें हैं और मेरी बात रखी जा सकती है, जी। तो मिलके हमने उन्हें वोटें दे दी कि अगले दिन आप इस घर में रहने के लायक हो, बाकी कोई भी जाए चला जाए। पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, कभी आपने जैसे कि एक्स्ट्रा वोट्स के बारे में बात किया, कभी ऐसा लगा कि जो एक्स्ट्रा वोट हम दे रहे हैं वो हमारे लिए रिवर्स ना हो जाए? रिवर्स कैसे होगी? अगर हमारा बंदा, अगर सामने वाले ग्रुप को जा रहा है तो? आप तसल्ली से चीज समझो, एक्स्ट्रा वोट कब है? जब हमें जो सेव करना है वो ऑलरेडी सेव हो गया, उसके डेंजर जोन में मेरे 2 बंदे गए, सामने के 6 बंदे गए, वोट एक्स्ट्रा बच गई ना हमारे पास। तो वो हम उस पे मारेंगे जो इंसान सही है, बाकी कोई भी जाए तो गया, अपने बंदे सेव है, सही सेव है, बीच का कोई निकले निकल गया। अगर बात किया जाए चाहत की, तो चाहत और आप पे काफी रील्स बने हैं। चाहत ने तो कह दिया कि आप भाई और बहन वाला रिश्ता है। ये चाहत एक लाइन बोल गई और अब मुझे बार बार एक ही सवाल का जवाब देना पड़ रहा तो ये राहत के जो फैंस हैं उनको हाई एक्सपेक्टेशंस है आप लोग के कि कोई एक साथ म्यूजिक वीडियो एल्बम होगा या कोई प्रोजेक्ट होगा, लेकिन चाहत ने आके फुल स्टॉप लगा दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? है। मैं चाहता हूं उसके आगे 2 फुल स्टॉप और लगे, कंटिन्यू टू टू बी बी कंटिन्यू। कंटिन्यूड। पर आप चाहते होंगे नहीं ना? देखो, एक ना थोड़ी तसल्ली से चीज समझो, चाहत की एक अपनी जिंदगी है, ऑफ कोर्स। मेरी एक अपनी जिंदगी है। ऑन स्क्रीन दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि असल जिंदगी में भी वो पूरे टाइम साथ रहते हैं। अब वो कुदरती रूप से जैसी उभर के चीज आती है वो आती है, ना वो चाहत कुछ एक्टिंग कर रही होती ना मैं कर रहा होता, वो कुदरती है। अगर प्यार मोहब्बत वाली चीजें देखोगे, कितनी बार चाहत मेरे से उल्टा बोलती है, लड़ती है, झगड़ती है, 4 चीजें होती है।
तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उसने कुछ चीज आपको आके बोल दी है, मैं उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कुछ चाहत ने बोली, आप चाहत से पूछो। पर आप करना चाहेंगे प्रोजेक्ट कोई इनके साथ? देखो, समय के साथ क्या चीज सही लगती है क्या नहीं लगती, वो बाद की बस बात है। मैं चाहत को एक दोस्त की तरह देखता हूँ, और सिर्फ दोस्त की तरह देखता भाई बहन का ऐसा कुछ एंगल आप नहीं डालना हूँ। चाहेंगे? ना ऊपर ना नीचे, दोस्त। फ्रेंड, न्यूट्रल। अगर मैं बात करूं तो चाहत ने ये भी कहा था कि जिस तरह से लोग रील्स बना रहे हैं, अगर उसमें भाई बहन का रील के पर गाना डाल दे भाई बहन वाला, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं काफी को कंटेस्टेंट्स ने भी बोला है कि चाहत ने रजत के साथ वो इसलिए शो में थी सबसे ज्यादा क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। आप मेरे को, बिग बॉस के टाइम भी ये चीजें हुई थी, अभी भी हुई है। कहीं भी एक चीज दिखाओ जहां रजत ने अपने मुंह से कोई शब्द ऐसे बोले हैं जिसमें प्यार मोहब्बत दिखती हो, हम्म। जबरदस्ती की केयर दिखती हो। कुछ भी ऐसा नहीं है पर आप कैर तो करते थे। भाई। चाहत केयर, चाहत सबसे ज्यादा आपको उल्टा बोलती थी, लेकिन आप कुछ अरे बोल ही भाई, नहीं पाते अगर थे। मैं, उल्टा कोई भी बोल रहा है हाँ। और अवॉइड कर रहा हूँ, 4 बार मैं भी 4 चीजें बोलता था। पिछले शो से मैंने सीख ली कि बच के कोई फायदा नहीं, आराम से रहो। अब मेरे को इतनी सिंपल चीज बताओ कि जो भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। ट्रू। मैंने कभी उससे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करी, कोई इमोशनल एंगल कभी भी नहीं रहा। वो अगर रोती थी, कुछ भी करती थी, मैं बहुत नॉर्मल रहता था, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। तो जब मेरे पार्ट में कुछ चीज हुई ही नहीं है, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे दूं? पर जिस तरह से आपके ही ग्रुप के फ्रेंड्स उसको भाभी करके बुलाते थे, तो आप भी ब्लश करते हुए नजर आते थे। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिग्विजय जी। दिग्विजय के साथ पहले लड़ाई हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर लड़ाई हुई। क्या कहना चाहेंगे, ये जो फ्रेंडशिप है या दुश्मनी है देखो, या क्या है? बिकॉज हैज अ ऑडियंस जिन्होंने बिग बॉस अच्छे से फॉलो किया है, तो हमें कभी नहीं लगा था कि दिग्विजय और रजत एक साथ दोस्त बनेंगे। आपको मैं वापस एक चीज बताता हूँ, दिग्विजय और मेरे बीच में नॉर्मल लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं है, हम्म। कभी भी नहीं है। आप कभी मेरे को दिग्विजय के बारे में उल्टा डालते नहीं देखोगे, उसको मतलब है ही नहीं। हम्म। शो में वो अपना पार्ट ऊपर रखने की कोशिश करता है, मैं मेरा। ट्रू। हमारे बीच लड़ाई हुई किसी एक चीज के ऊपर, मेरे ग्रुप के बाकी लोगों का झुकाव दिग्विजय की तरफ था। कटारिया, लक्ष्य, अरबाज, फैज और दिग्विजय का रूम सेम था। उनकी बातचीत स्टार्टिंग से ऊपर रहती थी, वो हरा वाला जो रूम था। अब मेरे एक क्लैश की वजह से मैं पूरे ग्रुप के अलायंसेस खराब नहीं कर सकता ना। तो हम कॉर्डियल चल रहे थे। आपने कभी भी मेरे को दिग्विजय के साथ बैठ के कुछ बातें करते, प्लानिंग करते नहीं देखा होगा। हम बस साथ चल रहे थे कि हाँ, हम साथ खेल रहे, हम दोस्त की तरह नहीं खेल रहे थे। अगर मैं दोस्त की तरह खेलता तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं दिग्विजय को बाहर निकालूंगा। पर देखा जाए तो दिग्विजय भी कई बार शो में आपके जब वो ग्रुप में तो सबसे ज्यादा निखर कर आ रहे थे, दिख कर आ रहे थे। इस पे क्या कहना चाहिए? देखो, क्या आपने ज्यादा चांसेस दिया, रजत ने ही आगे बढ़ाया, क्या ये बोल देखो, सकते हैं? चाहे थ्रो वाला पार्ट था, आपने दिग्विजय को आगे रखा। हाँ। भाई, मैं किसी को ओवरशैडो करने नहीं गया था, मैं किसी का हक छीनने नहीं गया था, मैं जबरदस्ती के क्रेडिट लेने नहीं गया था। प्रॉब्लम वहां पे अराइज हुई जहां पे दिग्विजय का एक अलग अलायंस बन रहा था। शिवेत, हामिद, आरुषि, दिव्या और दिग्विजय। अगर 5 लोग इकट्ठे होके आते हैं, दिग्विजय बहुत अच्छा परफॉर्मर है, शिवेत, आरुषि, हामिद चारों बहुत अच्छे परफॉर्मर है। दिव्या भी है, पर दिव्या का मेरे को पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं था। चारों रोडीज बहुत अच्छे से करके आए हुए हैं। कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए खतरा थी। मैं एक्सेप्ट करता हूं भाई इसको, मैं कोई इसमें शर्माऊंगा नहीं, वो हमारे लिए खतरा बन सकते थे। पर खतरा आए उससे पहले खतरा हटा देना चाहिए। जी। तो टाइम रहते उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि कल को वो हमारे खिलाफ खड़े होते। जिंदगी का भी यही नियम है, जो खिलाफ खड़ा हो उसे हटाते चलो। तो क्या इसी वजह से फैजू की जो पूरी ग्रुप थी वो आपके ग्रुप में शामिल हो गई थी, या ये कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला था यार थ्रू देखो, द वो शो? ना बहुत बिकॉज ऑर्गेनिक था। बाहर तो फैजू की ग्रुप और आपकी ग्रुप में कभी भी हमने ऐसा देखा नहीं कि न्यूट्रल है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक दूसरे को आप ग्रुप में वापस बोलते से ही जा यहाँ रहा है। पे गलती कर रहे हो। पहली बात तो मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मेरी फैजू से बाहर बहुत अच्छी बातचीत है, मेरी अदनान से बहुत अच्छी बातचीत है, फैज से मैं अरबाज से पहली पहली बार मिला हूँ। जी। बाहर कोई नेगेटिव कभी भी हमारा एक दूसरे का क्लैश नहीं हुआ। जी। कटारिया वाला, लक्ष्य वाला एस्पेक्ट इनका कई सालों से जो चलता आ रहा है। मैं यूट्यूब पे नहीं था उस टाइम, मैं टिकटॉक पे नहीं था उस टाइम, मैं क्लैश में नहीं था उस टाइम। मेरा कभी भी उस साइड के किसी पार्टी के साथ क्लैश था ही नहीं। तो जिनका क्लैश था, मेरा नाम उनके साथ मत जोड़ो। तो आप फिर उनके मेन मीडिएटर थे, ये बोल सकते हैं? मीडिएटर नहीं थे, वो ऑर्गेनिकली चीजें हुई थी। जब एक टास्क में अरबाज को मैंने बोला मेरे लिए परफॉर्म करने को, वहां से वो चीजें हुई।
सेम टाइम पे कटारिया की अलायंस बनी वहां से, सेम रूम में थे, बातचीत होती है, बॉन्ड बन गया, नीचे से उठ के सारे लोग ऊपर आए हुए हैं, तो हम एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, और हमारे आपस में कोई ईगो क्लैश नहीं है। आप कभी भी नोट करोगे तो हमने कभी भी ईगो क्लैश नहीं आया, मैं कभी भी नहीं आया, सिंपल है। और मैं कभी भी उस ग्रुप का लीडर नहीं था, ये चीज भी वापस बोलता हूं। हम सबके पास अपना अपना हक था बोलने का। जहां कैलकुलेट करने की चीजें थी वहां मैं आगे हो जाता था, जहां परफॉर्म करने की चीजें होती थी स्टार्टिंग में, स्पीड का काम है, कुछ रेंगने का टास्क है, लटकने का है, वहां फैजू होता था, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूं वो उस पर्टिकुलर चीज में मेरे से बेहतर करता है। जहां स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट आया वहां मैं आगे आया, तो हम लोग मिलके चल रहे थे, जिसका जो पार्ट है उसको आगे भेज रहे थे। जब टाइम लगा मनीषा आगे आई, जब टाइम लगा अर्चना आगे आई, सब आगे उभर उभर के आ रहे थे जब उन्हें मौका मिल रहा था। बट काफी फीमेल कंटेस्टेंट जब वो इवेक्ट हुई तो उन्होंने पोस्ट इविक्शन के इंटरव्यूज में काफी बार कहा है कि फीमेल्स वहां पे ज्यादा टिक नहीं पा रही थी कंटेस्टेंट, और उनको वो मौका भी नहीं मिल रहा था जिस तरह से बाकी बॉयज लोग को मिल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा कुछ है? हाँ। ओके, तो जब एंड के 12 लोग थे टिकट टू फिनाले में, नेहल और उर्वशी जी, अर्चना और मनीषा और रिद्धि, ये 5 लड़कियां कैसे पहुंची? और कृष्णा, अगर 12 लोग हैं टिकट टू फिनाले में, तो स्टार्टिंग में उनको कुछ मौका नहीं मिल रहा था। नहीं, आप मेरी बात सुनो ना। हाँ। लड़कियां नहीं पहुंच पा रही, तो 12 में 6 लड़कियां कैसे हैं? अगर आप खेलोगे ही नहीं, परफॉर्म करोगे ही नहीं, तो लड़का हो या लड़की निकाले जाओगे। उसमें लड़की लड़की उठा के कहां से ला रहे हो? सिंपैथी चाहिए, किसने बोला है? नाम बताओ ना। काफी है तेजस्वी एंड ऑल। तेजस्वी का तो सीन ही अलग बन गया ना, तेजस्वी तो उस दिन सेव हो जाती, वो दोनों का टाई हो गया, वो निकल गई। किसने बोला है कि लड़कियां आगे नहीं जा पा रही? जिसने भी बोला है ना, आप नाम बताओ, मैं नाम के साथ जवाब देता हूँ, मैं कोई शर्माता नहीं इन चीजों। आप नाम बताओ, मैं जवाब देता हूँ। तेजस्वी और तेजस्वी का मैंने बता दिया आपको। सेकंड में कौन था? मोनालिसा थी। अगर पूरे शो में कुछ करोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो मेरा कोई फॉल्ट थोड़ी है। कहां पे आपने परफॉर्म करा, कहां पे आपने बोला? नहीं बोला तो टाइम के साथ आप निकलोगे। रिद्धिमा ने भी बोला था। क्या चीज? क्यों काफी गर्ल्स लोगों को मौका ही नहीं मिला। रिद्धिमा ने साइड ही अगर वो चूज करी जहां पे उसको मौका नहीं मिल रहा, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। रिद्धिमा अगर हमारी साइड होती और हमने मौका नहीं दिया होता, तो मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर देता। जिस ग्रुप के अंदर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं उस ग्रुप के कंटेस्टेंट के बारे में क्या बोलूं? कुछ भी नहीं। हमारे पार्ट की किसी लड़की ने नहीं बोला होगा कि मौका नहीं मिला। जो लायक था वो आगे गया, और जो आगे नहीं जा पाया, चाहे चाहत हो, चाहे खानजादी हो, चाहे श्रुतिका हो, आपने कभी उन्हें बाहर ये बोलते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सेंस के साथ चले कि नहीं हो पाया, नहीं वोट अरेंज हो पाई, तो हम बाहर हो गए। अगर बात किया जाए प्रिंस की, अब तो क्या प्रिंस और आपके बीच में अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, या फिर वो राइवली जो खट्टी मीठी नोक झोंक है वो थ्रू आउट? उनके बारे में ना तो सोचता हूँ ना बोलता हूँ। अब आप लोग सवाल पूछोगे और मैं सवाल का जवाब ना दूं, वो तो मेरी आदत है नहीं कि मैं चुप निकालूं। अगर पूछ रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूं, और मेरे को यहाँ बुलाया गया है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। और अगर आप लोग लाइन अप हो तो मेरा बनता है मैं आपको जवाब दूं। मीडिया को तो आंसरेबल हूं ना, तो मैं जवाब दे रहा हूं। कहीं मैं खुद से जाके नहीं फपल रहा, ना स्टोरीज डाल रहा, ना वीडियोस डाल रहा। आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूं। तो प्रिंस के साथ मतलब ऐसा कुछ आप नहीं बोलना चाहोगे? मैं एक टाइम तक बियर कर सकता हूं और बियर कर रहा हूं। जहां मेरे को लगेगा मेरी लाइन क्रॉस हो रही है, तब का तब देखेंगे। जब शेफ ने ट्रॉफी उठाई तो आपके फेस में कुछ रिएक्शन नहीं था, आप काफी ऐसा स्ट्रेट खड़े थे। आपको वापस चीज बताता हूँ, पहले तो सॉरी यार, मैं बीच में बोल जाता हूँ ना कभी कभार जल्दी। हाँ, दोबारा पूछो। नहीं आप बोलिए, चलेगा। एकदम फ्लो में वो आंसर पहले आ जाता है दिमाग में, नाम सुनते ही। नहीं, चारों के विनिंग शॉट लिए गए थे। चारों के जब टास्क परफॉर्म कराया, तो ताकि फिनर रिवील ना हो, चारों के विनिंग शॉट लिए गए थे, और मैं सबके में नॉर्मल ही था, फैजू में ही एक्साइटेड था बस। अच्छा। और वो कुदरती रूप से ऐसा ही था। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काका जी जीत गए फैजू से और मैं वहां खुशी मनाऊंगा? नहीं मनाऊंगा ना। तो वो चीज प्री रिकॉर्डेड है। चारों के विनिंग शॉट लिए हुए थे,
जो जीता है उसका विनिंग शॉट लगा है, ऑफ कोर्स। वरना तो रिवील हो जाता ना जीता कौन है। एक और चीज लास्टली जानना चाहूंगी, विक्रांत के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी? बिकॉज विक्रांत भी काफी कुछ कह रहे हैं, जहां विक्रांत को लेकर जी। आपने भी लाइफ में कहा था कि वो देखो, आप मेरे से गेम का पर्सपेक्टिव पूछोगे, हम्म, अगर गेम का पर्सपेक्टिव पूछोगे तो वो आदमी स्मार्ट है, अगर एज अ कैरेक्टर पूछोगे तो मजबूत है, जी हमेशा वो खुल के बोले, कभी किसी से दबे नहीं। कुछ चीज है जो बहुत सेंसिटिव है जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा, मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग वो चीज पसंद नहीं आई, हम्म। और वहां पे वो मेरे को अखरे, तो बस इतना ही है उनके साथ। टॉप 12 में कौन अनडिजर्विंग था आपके हिसाब से? देखो यार, जिसके भाग्य में जो चीज थी वो वहां खड़ा था, जिसके भाग्य में नहीं थी वो उठ चुका था। पर मेहनत के हिसाब से किसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और वो वहां पे नहीं पहुंच पाया आपके हिसाब से? देखो, मेहनत तो मेरे हिसाब से प्रिंस ने भी बहुत बढ़िया करी थी। जी अगर मैं 3-4 लोग ऊपर के देखूं तो मैं उनको फाइनलिस्ट देखता था, हाँ तो वो भी पहुंचने चाहिए थे, वो भी हट गए। ऐसे तो अरबाज बहुत मजबूत था, वो भी शो से निकल गया। तो आप इस चीज में कुछ नहीं कर सकते, 50 लोगों में आप डिजर्विंग अनडिजर्विंग टॉपिक छोड़ोगे तभी तो उस शो के बारे में 4 बार बातें होंगी। जी अगर हर चीज ऑन पॉइंट हो जाएगी तो फिर बाद में मीडिया क्या करेगी। जी। वंशज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने काफी ट्रोल कर दिया था एक टाइम पे वंशज को, पर उन्होंने अपने आप को कई बार प्रूव करने की भी कोशिश की है। वंशज में मेरे को ऐसा लगता है बहुत पोटेंशियल है, और वो लाइव स्ट्रीम करता है, हाँ वो जुबान उसकी बहुत अच्छी है, उसको जवाब देना आता है और बहुत जल्दी सटीक जवाब देना आता है। हम्म। तो ऐसा हुनर बहुत कम लोगों में होता है। उम्मीद करता हूँ समय के साथ बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत नाम कमाएगा। लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? हमेशा क्या कोई खुश और रहो। नया रियलिटी शो में आप नजर आने वाले? अब खतरों की खिलाड़ी भी आ रही समय है, के साथ वो चीजें होती दिख रही हैं, होंगी जब पता लग जाएगी। तो बाकी अप्रैल सब और खुश मई रहो। में हम आपको देख सकते हैं खतरों में। खतरों में नहीं जा रहा मैं, खतरों में मेरा चांसेस ना जाने का, पर इंजरी के चक्कर में नहीं पॉसिबल। ओके, तो और कोई रियलिटी शोज? अगले साल करेंगे खतरों अगर मिलता है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच एंड मेहरबानी ऑल जी, द बेस्ट। मेहरबानी।